साहेब, ओ साहेब। कौन है और क्यों आवाज लगा रहा है? मेम साहब, वो हमको ना राज से मिलना है। राज का घर यही है ना? अबे ओए, राज राज क्या कर रहा है? डीएम का घर है ये, सर बोल। और हाँ, ये उन्हीं का घर है, तुझे क्या काम है? अरे मेम साहब, एक बार आप उन्हें बुला दी थी, वो हमें मुलाकात करनी थी। मैं तेरी नौकर हूँ या वो तेरे नौकर है जो ऑर्डर दे रहा है साहब को बुला दीजिए? तू है कौन है, कहाँ से आया है? देखने से तो कबाड़ी लग रहा है। क्या काम है तुझे? मेम साहब, हम ना गांव से आए हैं, वो राज साहब का गांव मलिहाबाद। हम उनके बचपन के मित्र हैं, वो हमारे लंगोटिया यार हैं। आपसे हम विनती कर रहे हैं कि आप एक बार उन्हें बुलाई दीजिए। तुम जैसे ना 10 आते हैं रोज, कोई अंकित, कोई अनल, कोई अमित, तो मैं क्या दिन भर उनके पास यही काम है कि तुम जैसे लोगों से आके मिलते रहे? और तुझे क्या चाहिए? पैसे? ये ले, पकड़ 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 ना, और इसको ले और चलता बन, और दोबारा मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मेम साहब, हम भिखारी नहीं हैं। हाँ, समय और परिस्थितियों ने हमें कबाड़ का काम करने पे मजबूर जरूर किया है, लेकिन हम अपने मेहनत का कमाते हैं। आप एक बार राज साहब से कहेंगी हमसे मिलने आके, बस हम यहाँ से चले जाएंगे। आप ही अपने पैसे ले लीजिए। अबे ओए, ज्यादा ऐठन नहीं है तेरे अंदर? एक तो मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, तुझे पैसे दे रही हूँ और मुझ पे ड्रामा कर रहा है। तू एक काम कर, निकल यहाँ से, किसी से नहीं मिलना है तुझे, निकल। मेम साहब, शायद आप हमें पहचानते नहीं है। अगर आप राज से बताएंगे ना कि हम आए हैं, वो मलिहाबाद से अंकित, तो हमको झट से पहचान जाएगा। आप शायद उनकी धर्मपत्नी है ना? हाँ, मैं वाइफ हूँ, हाँ। इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ कि यहाँ से निकल। अरे भाभी नमस्ते। और भाभी अभी क्या? सुन, रिश्ते जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना, मैं तुझे जानती हूँ ना, तू मुझे। अरे नहीं, हम आपको बताए ना, वो राज ने अपनी शादी का कार्ड हमारे घर भिजवाया था, लेकिन हमारे घर के हालात थोड़ा ठीक नहीं थे, इसीलिए हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं ना मेरे, ना उनके, कि तुझ जैसे गरीबों को अपनी शादी में बुलाए। मेरी बात सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से, वरना गार्ड को बुला के धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। अरे मेम साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, एक बार राज को बुलाई दो। अच्छा, बुलाइए ना, कम से कम बता दो कि हम आए हैं, उसके बचपन के दोस्त अंकित। अलग सरदर्दी है यार, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। जाओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मेम साहब, अगर आप बताने नहीं की ना, तो हम यहीं बैठे रहेंगे और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा रुको रुको, ये सब ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बता के आ रही हूँ, पर अंदर मत आना, तब तक यहीं खड़े रहना। हाँ हाँ, हम यहीं रहेंगे। आ रही हूँ मैं। हाँ। अरे चलो, अच्छा है तो वो मेम साहब का है, तो हमारी भाभी हुई ना, भाभी हमको पहचानती नहीं है ना, इसीलिए इस तरह बात कर रही हैं। वरना राज भैया को पता चलता, हमको झट से बुला लेते। हम बड़ा थक गए हैं, तनिक सहता लेते हैं, तब तक बता देंगी राज को, और देखो भी राज हमको कैसे झट से बुला ही लेगा। राज, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया? देखो, अगर कोई मिलने आया, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम जाके देख लो, और ऐसे में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ना, इम्पोर्टेंट है। पर वो मुझे बता ही नहीं रहा है ना, बस एक ही रट लगाया हुआ है, मुझे राज से मिलना है, राज से मिलना है, राज से मिलना है। मैंने उसको कहा कि पैसे चाहिए है, तो मैंने उसको 200-300 रुपए दिए, मैंने कहा और दे देती हूँ, पर नहीं, राज से मिलना है। यार तुम तो जानती हो ऐसे रोज लोग आते रहते हैं। तो मैं काम करती हूँ, भगा देती हूँ। नहीं, भगाओ नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तुम एक बार ये बोल दो ना कि राज सर जो थोड़े बिजी हैं, अगर कोई बात है तुम उसे तुम्हें बता दे, मैं फिर देखता हूँ। मैंने उसको 1000 बार कहा, प्यार से कहा, चिल्ला के बोला, पर वो सुनने को ही नहीं तैयार है। मुझसे कहता है मैं अपना सर मार लूंगा, सर पीट लूंगा अगर नहीं मिलवाया आपने तो। मैं काम करती हूँ, भगा देती हूँ। अरे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड को बोलती हूँ। नहीं रुक जाओ। और हाँ, वो तुम्हारे गाँव से आया है, मलिहाबाद। हाँ, तुम्हारा गांव है ना मलिहाबाद? हाँ, मलिहाबाद से। वो वहीं से आया है। से कौन हो सकता है? मुझसे कह रहा था मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ, हम लोग साथ में खेलते थे, और नदी पहाड़ पता नहीं क्या। एक सेकंड, तुम मुझे ये बता सकती हो, तुमने उसका नाम पूछा है? नाम बताया तो था उसने, बता गया, थोड़ा सा गोरा चिट्टा सा है, लंबा, बहुत लंबा, मतलब हाइट अच्छी है उसकी। और क्या नाम था? नाम हाँ, अंकित। अंकित नाम है?
हाँ उनके काम है। अरे तो तुम यहाँ खड़ी क्या हो? वो मेरे बचपन का दोस्त है। एक काम करो, तुम फटाक से नीचे जाओ और उसे अपने सिटिंग एरिया में बैठाओ। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो ना, फटाक से उठ के बाहर जाओ और मिल लो। मैं उस आदमी को अपने घर के अंदर नहीं लेके आऊंगी। गौरी, तुमसे मैंने जितना कहा है उतना करो। तुम नीचे जाओ और इज्जत से उन्हें ऊपर ले आओ। मैं भी तुमसे कुछ कह रही हूँ, वो इतनी गंदी हालत में है, वो आदमी मेरे घर के अंदर तो नहीं आने वाला। तुमसे मैंने क्या कहा है गौरी? अरे मेरी बात तो समझो। मेरा दोस्त से लेके आओ जा फांदी से अंदर। अरे कहाँ रह गई मैडम, आई नहीं? अरे पहचाना नहीं? कहाँ राज हमको? बे खड़े हो। हाँ 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 भाभी, क्या हुआ? बहुत अच्छी किस्मत है तेरी, तुझे अंदर बुलाया है, पता नहीं किस लिए। अरे चले? चलो 1 मिनट रुक। हाँ एक कबाड़ को तो मैं अंदर लेके जा रही हूँ, दूसरा कबाड़ लेके नहीं जाऊंगी। अगर तुझे चलना है तो चल, और अपना सामान यहीं फेंक। मेम साहब, हमारा मेहनताना है, कोई उठा लिया। तेरे चक्कर में कबाड़ अपने घर के अंदर लेके जाऊंगी? आर यू सीरियस? तुझे चलना है तो चल, वरना कोई बात नहीं, निकल जाए यहाँ से। इसको लेके नहीं जाने दूंगी मैं अपने घर में। हाँ हम जल्दी रख, चलते हैं। टाइम नहीं मेरे पास तेरी तरह। चल। हाँ। ये तो मुझे राज का भी समझ नहीं आता, कैसे कैसे को बुला लेता है। पूरा मैंने इतना घर पूरा सजा रखा है, गंदा करेगा भी। इसकी हालत देखो। इधर आ, उठ पहले, इधर आ, इधर आ। बता कहाँ बैठेगा? ये बैठका है ना? अच्छा तो तुम इस पे बैठोगे? तुम्हारी शक्ल है इस लायक कि तुम इस पे बैठो, ये बताओ है? और एक बात बताओ, तुमने अपने सोफे में कभी चटाई से ज्यादा कुछ देखा है? आया बड़ा मेरे सोफे पे बैठेगा। 1.5 लाख का सोफा है। माफ करिएगा मेम नीचे साहब। बैठ। हाँ। जल्दी। जी जी। हाँ। थोड़ा मेरे सामान से आगे हटके। अगर यहाँ इस रूम का कोई भी सामान टच हुआ और चोरी की तूने अगर, तो तुझे लात मार के बाहर निकाल दूंगी। नहीं मेम साहब, हम नहीं छुएंगे। वो हम ये कह रहे थे ना, राज भैया अगर होते तो बुला देती, हम बात करके निकल जाते। हाँ हाँ, राज भैया है ना, वो तेरे लिए तो वेट कर रहे थे सुबह से। उनकी लाइफ में कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है कि एक ये भिखारी आएगा, इससे मिलना है। तू मेरी बात सुन, वो डीएम है, तेरी तरह खाली नहीं बैठे हैं, बहुत काम होते हैं उनके पास। एक तो उन्होंने तुझे अंदर बुला लिया है, बहुत बड़ी बात नहीं है तेरे लिए। चुपचाप वेट कर, आते होंगे। भाभी मेम साहब, हम इंतजार कर लेंगे। वो हम बहुत देर से पैदल चल रहे थे, गला सूख रहा, थोड़ा पानी मिलेगा? पानी, कोल्ड ड्रिंक और कुछ नाश्ता वाश्ता? नहीं नहीं, बस पानी आप दे दीजिए बस। शायद मेम साहब ज्यादा गुस्सा करते, उनको पता नहीं होगा ना कि हम कौन है। कोई बात नहीं, घर तो बढ़िया बना है। ये ले पानी। हाँ मेम साहब। और एक ग्लास अपने साथ रख के लेके निकल जाना, ठीक है? मेरे घर में छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा मेम साहब, ठीक ठीक। जल्दी पी। हाँ हाँ, आप राज भैया बुला देती। हाँ जा रही हूँ। हाँ बस जल्दी से राज भैया आए, हम उनसे मिल ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम शायद बहुत दिनों बाद आए हैं ना, इसीलिए। और हम शादी में भी नहीं आ पाए थे, इसीलिए हमको कहा जानती हूँ। अरे अंकित, तुम नीचे कैसे बैठे हो यार? अरे राज भैया, तुम्हें नीचे किसने बिठाया? हाँ, अरे कुछ नहीं, हम सोचे यहीं बैठ जाए। हम गंदे हैं ना, तो सोफा गंदा हो जाता है। तुमसे इम्पोर्टेंट थोड़ी है मेरा सोफा। बैठो यहाँ पे, बैठो। और बताओ, आज इतने टाइम बाद तुम्हारा यहाँ आना हुआ। जब मैंने शादी का कार्ड भिजवाया था तब क्यों नहीं आए थे? भैया अब देखो, हम तुमसे कहाँ छुपाएं, घर की परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हम आ नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, तुम हाँ। शादी में नहीं आ पाए। भाभी से मिले थे ना तुम नीचे अपनी? हाँ, मुलाकात हो गई। इतना मुलाकात? हाँ हाँ। और भैया मैं ये कह रहा था, आप कहते थे ना कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा नौकरी करेंगे। घर और देख के लगता है आप बढ़िया नौकरी पा गए हैं। बिल्कुल सही हाँ। कहा। तुम अपने गांव के तो हालात जानते ही थे। हाँ गांव में लोग किसी को पढ़ने देते थे, सब ये कहते थे कि खेती बाड़ी करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन हमारा मन ना हमेशा पढ़ाई में लगता था। नहीं, तुम बिल्कुल सही काम किए हो। वो पता है क्या, हम एक देख लो, हमारे पिताजी हमारे साथ क्या किए, हम जैसे ही कक्षा 5 पास किए
कह रहे रुपया पैसा बस गिनने लायक हो जाए लौंडा, उसको खेत में लगा दो, हिसाब किताब कर लेगा, कितना ही गिनना होता है। वही भैया हम अपन रहे खेतन में, यहाँ गेहूं धान मकई ये हम लाग गए, और इसी तरह हमारे गांव का हर नौजवान लग जाता है अपने खेत में। यही सोच जो थी ना गांव की, वो हाँ। बदलनी थी। और देखो तुमने मेरा कितना साथ दिया था उस समय, और तुम्हारे बाबूजी भी देखो मुझे अपना बेटा मानते थे। हाँ गौरी आ गई, मिले हो ना गौरी? हाँ तुम्हें पता है ये कौन है? तुम एक बात बताओ, तुमने इस कबाड़ी को मेरे सोफे पे क्यों बैठाया है? नीचे बैठाओ इसको। मेरा दिमाग सही है, बचपन का दोस्त है, तुम ऐसे मेरे सामने से तुम्हारा दोस्त है ना, वो कबाड़ी और गरीब है, तो उसको नीचे बैठाओ। गौरी तुम बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरे दोस्त के सामने उसको खबरी वाला बोल रही हो, तुम थोड़ा वो समझो। है कबाड़ी वाला। हाँ मैं कह रहा था अंकित, वो तुम गांव से आए हो, गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? सब जो जिस नदी में तुझे मैंने मना किया था ना कि उठा ग्लास उठाओ अपना। आए गौरी, ये ग्लास तूने मेरी मेज पे क्यों रखा? गौरी तुमने इस गंदे से ग्लास में पानी दिया तुम्हें? भैया वो हमारे हाथ ही गंदे थे ना, तो उसी से पानी गंदा हो गया है। कोई नहीं, हम इसको मेरी मेज पे मत रखना, अपने साथ लेके जा। अरे क्या बोल रही हो गौरी, तुम्हें तमीज नहीं है? कैसे किससे बात करते हैं? अरे मेरी मेज पे मत रखो इसको। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। और वो मैं भैया कह रहा था कि आपसे आज मुलाकात हुई ना, हमको बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा काम से आए थे तो हमने सोचा। तो यही होगा ना कि पैसे लेने होंगे, और क्या काम हो सकता है ऐसे लोगों को। शांत रहो दोस्त। हाँ अंकित, पता है तुम्हें देख के ना आज जितनी भी पुरानी यादें थी ना, सारी की सारी ताजा हो गई। वो जो गांव में नदी में नहाना और फल तोड़ना बगीचे से, और तुम्हें याद होगा ना वो जो माली हाँ माली हमेशा हम लोग को कितना मारता था। सही और कह वो रहे जो हो। स्कूल में जो वो लड़की थी, याद है ना तुम्हें? तुम्हारा था उससे कुछ? अरे कैसी भैया, है वो? अब कहाँ, उसके तो 4 बच्चे हो गए हैं। बच्चे हो वो गए। हाँ, वो जो राबे नहीं रहा है, हाँ उससे शादी हो गई ए उसकी। यार, तुमसे मैं कह रहा था कि अच्छा खासा कुछ करके कर लेते, शायद तुम उसे इतना पसंद करते थे। अरे की बकवास हो गई हो तो इसको भगाओ, I mean, भेजो यहाँ से अब। भैया तुम ये क्या बार बार बोल रही हो? तुम्हें मैनर्स नहीं है? अरे किससे से बात करते हैं? मुझे बहुत मैनर्स है, और मुझे ये पता है कैसे लोगों के साथ कैसे बात की जाती है। देखो, तो मैं वही कर रही हूँ। गौरी शांत बैठो 2 मिनट के लिए, अपने दोस्त से बात करो ना थोड़ा। देखो राज भाई, शायद मुझको यहाँ से चले जाना हाँ, चाहिए। अरे मैं यहाँ से चले तुम जाना चाहिए। क्यों जाओगे? क्यों जाएगा ये? तुम यही रहो, तुम इतने टाइम बाद आए हो मेरे यार, तुम बैठो बातचीत करेंगे हम। तुम्हारे लिए कुछ खाना पीना सब आज सारी व्यवस्था होगी, तुम घर नहीं जाओगे? नहीं, हम खा पी के आए हैं। तुम्हारे लिए 56 भोग की थाली लगा देंगे, तुम कहो तो। गौरी तुमसे मैं क्या कह रहा हूँ ना। अरे राज भाई कोई बात नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि वो हम भाभी हमें पहचानती नहीं होंगी ना, वो हम शादी वादी में आए नहीं थे ना, इसीलिए शायद। हाँ हाँ मुझे लगता है इसको समझाना भी पड़ेगा। अरे नहीं कोई बात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ। हाँ माता जी कैसी हैं यार? तुम्हें पता है मैं गांव से शहर तो आ गया हूँ, लेकिन उनकी वो घी वाली रोटियां और वो जो लड्डू बनाती थी ना, उनका स्वाद आज मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। नहीं मैं तो कितने टाइम से कह रहा था, काश एक बार वो माता जी के हाथों पे जो लड्डू थे ना, वो खाने को मिल जाए ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओ माता जी ठीक है, बस थोड़ा स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है, बाकी सब ठीक है। हाँ ठीक। और बाबूजी कैसे हैं यार? बाबूजी तो बहुत अच्छे थे। बताओ गांव में किसी ने भी मुझे नहीं समझा, और मेरे घर में कोई भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा की तो डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। उन्होंने मुझे समझा और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। और तुमने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद। राज भैया देखो, पता है क्या, बाबूजी का देहांत हो गया। क्या? हाँ बाबूजी का देहांत हो गया? अरे अंकित तुम क्या कह रहे हो? तुम देखो ये मजाक मत करो मेरे सामने। बाबूजी तो इतने सही थे, उनका कैसे देहांत हो जाएगा? भैया उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी, उनको कैंसर हो गया था। हाँ, और उनके इलाज के लिए पता है हमने बहुत जद्दोजहद की। हमने प्रधान से पैसा लिया, अपनी जमीन भी गिरवी रखी थी, सब हमने किया, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। यार तो तुम एक बार मुझे याद कर लेते, अरे यहाँ लेके आ जाते, मैं इलाज करवाता उनका। अरे जितनी भी जिंदगी थी रहते ना हमारे साथ। अरे क्या करना, तुमने ना पराया कर दिया है मुझे। भाई कैंसर था, हमने जितना हो सकता था हमने सब किया था। हम इतना परेशान थे कि हमें समझ ही नहीं आया क्या करें।
बस सेवा पानी में लगे रहे, लेकिन शायद अरे वो बाबू थोड़ी देर जो भी था ठीक है, मैं मानती हूँ, तुम जानते हो। परेशान यार गौरी, मेरे दोस्त के बाबूजी थे, वो मेरे भी बाबूजी थे, और उनके साथ ही मैं। यार अंकित, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, एक बार कम से कम खबर ही भिजवा देते। और सबसे गलत काम तुमने ये किया कि तुम मुझसे कोई भी बात बताते अरे नहीं हो। राज भाई देखो, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी ही चलती है। और मैं यहाँ अपनी माताजी को लेके आया था एक अस्पताल में दिखाने के लिए, अभी वो गांव में है फिलहाल। एक बार वो उनके अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। इतनी देर से मैं वही सोचूं, बातें गोल 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 क्यों घुमा रहे हो। तो मम्मी का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। मैं तेरे जब पूछ रही थी कि क्या काम है तो मुझे बता देते, मैं ही दे देती पैसे। चुप रहो गौरी। नहीं, क्या हुआ है माता जी को? वो दिल की बीमारी है, वो अंग्रेजी में वो कहते हैं ना हार्ट अटैक कुछ कहते हैं। क्या उनको हार्ट अटैक है? वो कहते हैं अरे! कि जो खून वाली नली होती है उसमें कुछ मतलब ब्लॉक पता नहीं है भाई। अरे सुनो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम इसलिए माता जी अभी कैसी है? अभी ठीक है, ऑपरेशन कराना है। हाँ तो एक मिनट गौरी, एक काम करो, जो कवर्ड में तुम्हें उस दिन पैसे दिए थे ना 1 लाख रुपए, वो लेके आओ। वो पैसे ना इस गवाड़ी को देने के लिए नहीं है, वो पैसे मेरी शॉपिंग के लिए, और वो पैसे मैं लेके नहीं आऊंगी। फिर तुमने कबाड़ी वाला बोला। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, जितना तुमसे मैंने कहा है उतना करो, वो पैसे लेके आओ। भी वो पैसों की जरूरत मैं नहीं लेके आऊंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो पैसों की अभी सबसे ज्यादा जरूरत इसे है। तुम एक काम करो, फटाक से जाओ। तुम एक काम करो ना, घर इसके नाम लिख दो। गौरी देखो, तुमसे मैंने जितना कहा है उतना करो ना। अरे भैया क्या जरूरत है, और पता है हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, वो हम अपनी माताजी की दवाई लेने आए थे, तो हमने सोचा चलो अपने दोस्त से भी मिल लेते हैं। अंकित मेरी बात सुनो, तुम नहीं समझ रहे हो। अरे तुम्हारी माताजी हमारी माताजी है यार, तुम्हें पता है ना। मेरा जब कोई नहीं था तो उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। तुम्हारे घर तो मैं खेला कूदा हूँ, और तुम ऐसे मना कर रहे हो मुझे। तुम ही ने मुझे बार बार पराया किया है। मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम और माताजी यहाँ रहो, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। अरे पैसे मैं अभी भी कह रही हूँ, पैसे में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं। गौरी, कहाँ है वो देख लेगा। गौरी पैसे दो ना पैसे। अरे भैया आप लोग आपस में मत देखो, अभी के साथ ऐसे मत। भाभू तुम्हें पता है कि तुम ये जो पहले ना पैसे रखो, और इसे पता नहीं कि भैया ये पैसे रहने दीजिए, भाभी गुस्सा कर रही है, हम चलते हैं, हमें हमारी भाभी नहीं, तुम कहीं जाओगे। अच्छा, अरे क्या ड्रामा कर रहे हो। गौरी तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो मैं इस ओहदे पे हूँ आज ऐसे ही आ गया हूँ? तुम्हें ये भी तो मालूम है ना कि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तुमने मेहनत करी है तो तुम आए हो यहाँ। मेहनत तो करी है, लेकिन अगर कोई साथ देने वाला ना होता ना तो आज मैं इस ओहदे पे नहीं पहुंच पाता। अरे अंकित भैया, ओ अंकित भैया, हाँ उठो जरा। अरे राज, और बताओ भैया कैसे आना हुआ। सब बढ़िया भैया, और आप बताओ। हाँ सब बढ़िया है मालिक। हाँ हम कह रहे हैं हाँ। कि अम्मा कहाँ गई? अम्मा नहीं दिखाई दे रही। अरे अम्मा द्वारा खाते गई हैं, भूसा लदवा वगैरह है। हाँ। ट्रैक्टर का है, कहते रहे हम वैसे जा रहे हैं तो देख ले तो हमें गई हैं। हाँ, और उनका लागत बप्पा वैसी का नाम है, जैसे दूसर ख्यात वैसी जा रहे हैं हमका लग रहा। हाँ कोडरेन दिन जा रहे हैं। हाँ, हमका मिले है ना वही। हाँ। ते पूछे थे तो हम रहा नाम थोड़ा सोचन कि आप त्याग मुलाकात कर लिए। हाँ हाँ थोड़ा। और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही तुम्हारी। सब बढ़िया चल रही भैया, आप पे सब कृपा है। हाँ आपको पता है हाँ हमारा जो पेपर था हाँ वो हमने निकाल लिया है। अरे भैया बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें तो एक हमारे साथ के हो जो बढ़िया पढ़े लिख रहे हो। यार देखो हम तो यहाँ मनाए थे, पढ़ लिख के तुम बढ़िया नाम करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। तुमका देख के यहाँ गांव वाले कम से कम आगे तो बढ़े। आज बड़े मजाक उड़ाओ थे कि किताबी कीड़ा है, दिन भर किताबन घुसा, लेकिन जब तुम कुछ बन हो ना हमारा सीना करते चौड़ा हो जाए। हाँ भैया आप सही कह हाँ। रहे हो। वो नहीं प्रधान के लौंडा नहीं है, हाँ, सिर्फ हाँ। अपने गांव में वह पढ़े जाओ थे, और सर को पढ़ा ही नहीं रहा। वो पता नहीं कहा कि हाँ। तुम काम करो। अरे भैया तुम पढ़े रहो, हम तुम्हारे साथ काहे फिक्र करते हो। तो फिक्र की तो बात नहीं हाँ। भैया, लेकिन एक थोड़ा काम रहे। कहाँ काम रहा है, खुल के बोली हो। आप भैया हाँ तो जानते हो कि हाँ। अपने गांव में ज्यादा सुख सुविधा तो है नहीं। हाँ हाँ, और हमका करे के डीएम की परीक्षा देखे। अच्छा डीएम की परीक्षा में ना हमका शहर जाए पूरी। शहर जाएगा। हाँ का दिक्कत आ रही। शहर भैया
आप तो जानते हो हाँ थोड़ा बहुत पैसा लागत है। अच्छा हम तो सोच रहे हैं कि क्या करें, हम रह दें, यही रुकते हैं, जब पैसा लगेगा तो थोड़ा। बस सारा हम मर गए इनका हैं। एक मिनट रुक। अब भैया आप 2 3 4 5 6 अरे जितना 20-22 हजार रुपए हैं ये तुम धरो पहले। भैया ये हम कैसे रख सकते हैं, आप तो जानते हो। देखो भैया हमारे पास कम भगवान की दया ने खेत बहुत है। अबे हमारे गेहूं बिके हैं, वहाँ हम भूसा ले गई हैं, थोड़ा बहुत घर में रखा वहाँ बेच ला बे, हम अपन राशन पानी चला ले बे। तुम्हारा पढ़ाई नहीं रुके चाहिए, पकड़ो पैसा। भैया हाँ आप तो ना हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दियो। और कबो भी कोनो जरूरत होए हम का बताओ, हम हन तुम्हारे खातिर। तुम पढ़े रहो और खूब मेहनत करो और आगे खूब तरक्की करो। ठीक भैया हाँ। हम कर लेंगे। हाँ। हाँ। आपको पता है हम जब वो डीएम बन जाएंगे ना, लाल बत्ती से आएंगे और पूरे गांव में ना आपको आगे बैठा के चक्कर लगवाएंगे गाँव अरे का। हाँ। चलो और ठीक गांव का है। हर आदमी देखेगा कहेगा कि एक अनाथ को एक भैया ने पाल पोस के बड़ा अरे। करके डीएम बनाया है। अरे कोनो बात नहीं है। ठीक है तुम कहिया पेपर कहिया जाके काल सुबह तक पहुंचेगा भैया। तो जब अपन बस्ता वस्ता जो है पैक वैक कर लो। हाँ। तो मन करे कोई है ना। हाँ ठीक हम है। कह रहे ना बाबूजी, और बाबूजी से तो रास्ते में हम मिल लिए थे। हाँ। अम्मा को हमारा प्रणाम बोलना है। अरे हाँ। तुम चिंता ना चल रहे भैया। हाँ, चलो चल, ठीक है चल जाओ भैया, चल। भैया। इन्हें मना कर रही हो। मुझे नहीं पता था अंकित भैया आपने इनकी इतनी मदद करी है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करती। पर मैं क्या करूं, रोज 10-20 लोग आते हैं कि मैं इनको जानता हूं, मुझे मिलना है। बहुत लोग ऐसे आते हैं, तो मुझे लगा आप भी पैसा ठगने या फ्रॉड करने ही आए होंगे। अरे नहीं भाभी, हमें पैसों का कोई मोह नहीं है। हम तो बस अपने बचपन के दोस्त से मिलने चले आए थे। देखो अंकित, ये लो पैसे। अरे पैसे रहने दो भैया। अब रखने पड़ेंगे तुम्हें आप पैसे। पैसे रखिए और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जाइए अपनी मम्मी को लेके आइए। मेरी एक फ्रेंड है जानवी, हाँ। उसके जो हस्बैंड है ना बहुत बड़े सर्जन है। हाँ हाँ, उसकी जो फ्रेंड है, उसके जो हस्बैंड है बहुत बड़े सर्जन है। तुम फटाक से एक काम करो, इन पैसों से जाओ गाँव, माता जी को ले आओ जाके। हाँ ठीक है भैया। और बाकी यहाँ पे सब मैं मैनेज हाँ, करती बाकी हूँ। हम देख लेंगे। और हाँ, जैसे ही माता जी ठीक होंगी ना, जो तुमसे मैंने वादा किया था कि मैं डीएम बन के तुमको अपनी गाड़ी में बैठा के पूरे गांव का चक्कर लगाऊंगा, हाँ वो भी करूंगा। अरे भैया हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी माताजी बस ठीक हो जाए। नहीं, तुम्हारी आपकी माता जी मम्मी ठीक हो सब जाए। पर आपकी मम्मी है। बस और हमारा एक भाई। तुम देखो लेट मत करो, तुम जल्दी से माता जी के लेके आओ और हम हाँ। यहाँ सारे अरेंजमेंट्स कर लेंगे। ठीक है भैया हम चलते हैं। ठीक है भाभी राम।